तो अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। नीचे आपको कुछ फंक्शन दिए गए हैं, उनको आपने ग्राफिकली प्रेजेंट करके देना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, इस मतलब के पार्ट 1 लेते हैं। इधर हमें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर 3x दिया गया है, तो इस फंक्शन को हमें ग्राफिकली प्रेजेंट कर देना है। तो भाई चले जी आ जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 ले लिया है, जो कि दिया है ये। ठीक है जी स्टूडेंट, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हम जब एक फंक्शन को ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पे हमें दो वैल्यू चाहिए होती हैं, एक x की और एक y की। तो इसलिए यहाँ पे मैंने एक टेबल बना लिया है। x की वैल्यू जो होगी हम लोग खुद लेट करेंगे और y की वैल्यू हमें इधर पुट करने के बाद आएगी। कैसे आएगी ज़रा देखिएगा। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद हमें गिवन में क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर 3x लिखा हुआ है। ठीक है जी स्टूडेंट, हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल किसके होता है, y के होता है। सही जी स्टूडेंट, तो लिहाजा ये हम एफ ऑफ एक्स को क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे y के, और ये हमारा जो फंक्शन है वो इसके इक्वल आ जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, x की वैल्यू खुद लेट करनी है और ऑटोमेटिकली जब x की वैल्यू इधर डालेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। सही जी स्टूडेंट, तो इसके लिए जरा देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ। अब x की वैल्यू आपने खुद डालनी है, तो मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से इजी वैल्यूज डाल लेता हूँ, 0 1 2, इसके अलावा यहाँ पे -1 -2। ठीक है, ये हमारे ऊपर होता है एक्स की वैल्यू कि हम कौन सी लें। ठीक है जी, मैंने मोस्टली वही वैल्यू ली है जो छोटी और आसान और इजी वे में ग्राफ के ऊपर प्रेजेंट हो जाए। तो ये हम लोगों ने एक्स की वैल्यू ली है। अब वाई की वैल्यू किस तरीके से आएंगी, अब उसको जरा देखिएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, वाई इक्वल टू ई। आप कैलकुलेटर में हम सोल्व करने के लिए कैलकुलेटर में डालें, एक्सपोनेंट एफ शिफ्ट दबा के आप ln को करेंगे, ई आ जाएगा। 3 लिखा हुआ है, 3 के बाद x है। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर बारी बारी ये x की वैल्यू डालेंगे, सोल्व करेंगे, जो वैल्यू आती रहेंगी हम इधर लिखते रहेंगे। ठीक है जी बेटा, तो x की वैल्यू हमारे पास लेट हम खुद करते हैं, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी, फिर इसको हम इजीली ग्राफ के अंदर प्रेजेंट करेंगे और हमारा ग्राफ हमारे सामने होगा। तो सबसे पहले x की वैल्यू -2 है, तो -2 जरा देखिएगा, सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें देता है 0.002। सही जी बेटा, मैं आगे के नंबर नहीं ले रहा, इतना ले रहा हूँ काफ़ी है। फिर आगे चलते हैं, इसी तरीके से आपने भी यही करना है। अब क्या लिखा हुआ है, -2 की जगह -1, तो यहाँ पे 1 डाल दें। आपने देखा कि ये जो पूरी वैल्यू थी x की जगह अब हमने 1 डाल दिया, तो ये कुछ यूँ बन जाएगी। इसको इक्वल करते तो यहाँ पे क्या वैल्यू बन रही है, 0.049 बन रही है। अगर इसका मैं अप्रोक्सीमेट कर लूँ तो ये मेरे पास 5 बन जाएगी। ठीक है जी बेटा, 9 की आगे एक जमा कर दूंगा तो 4 5 बन जाएगा। तो मोस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेने के लिए मैंने इसको क्या कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया है। अब आगे चलते हैं, अब आगे क्या लिखी हुई है, 0। तो भाई x की जगह जब मैं 0 डालूंगा इसके अंदर तो क्या आएगा, मेरे पास 1 आएगा। ठीक है जी बेटा, तो y इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो लाजम यहाँ पे 1 लिख देते हैं। आगे चलते हैं, अब मुझे यहाँ पे क्या वैल्यू डालनी है, 1 डालनी है। ठीक है जी बेटा, तो 1 डालते हैं, इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 20। ठीक है जी बेटा, 20.0 लिखा हुआ है, छोड़ दें उसको, हम राउंड ऑफ वैल्यू ले रहे हैं ताकि ग्राफ में इजीली प्रेजेंट कर सकें। फिर आगे चलते हैं 2, तो आगे मुझे 2 पुट करना है, तो इस पूरे फंक्शन के अंदर x की जगह 2 डाला तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा और इसको इक्वल कर देंगे तो ये क्या आएगा, 403। ठीक है जी बेटा, 403 आएगा। 0.44 मैं कुछ नहीं ले रहा, मैंने राउंड ऑफ वैल्यूज ली हैं ऑलमोस्ट। ठीक है जी बेटा, आई होप कि आपको ये चीज़ आ गई होगी। अब यहाँ पे x और y की वैल्यूज दोनों आ चुकी हैं, अब हम इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करके देते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट, तो ग्राफिकली प्रेजेंट करने के लिए अब जरा देखें ग्राफ किस तरीके से होगा। अगर आपको पेपर के अंदर ग्राफ दे दिया जाए तो वेल एंड गुड है, आप ड्रॉ कर लेंगे x एक्सिस और y एक्सिस। अगर नहीं दिया जाता पेपर के अंदर करना तो किस तरीके से करना वो भी जरा देख लो। मिसाल के तौर पे सबसे पहले तो तुम्हें x एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, तो x एक्सिस कुछ यूँ होता है, तो हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से। ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। रुकेगा, मैं लाइट का ज़रा देख लूँ क्या इशू आया है। अच्छा जी, तो ये हमने x एक्सिस और y एक्सिस को भी देख लेते हैं। ठीक है जी बेटा, तो y एक्सिस को हम यहाँ पे इस तरीके से कर देते हैं, आई होप कि ये बेहतर रहेगा। तो ये सही जी बेटा, ये हमारा x एक्सिस आ गया, ये y एक्सिस आ गया। आपको ये बात पता होनी चाहिए, यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव होती है, यहाँ पे y की वैल्यू पॉजिटिव होती है और यहाँ पे y की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो चले जाएं, अब स्केलिंग भी कर लेते हैं। तो स्केलिंग करने के लिए ना मैं ये क्या करता हूँ ज़रा देखिएगा, ये बिल्कुल बैलेंस रखने के लिए ना मैं स्केल्स के जो नंबर है ना उन्हीं को यूज़ कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पे 1 2 3 4 5, आई थिंक ये 5 काफ़ी रहेगा क्योंकि 5 से इतनी बड़ी कोई वैल्यूज़ नहीं है। यहाँ पे हो गया, इसी तरीके से इधर भी कर लेते हैं 1 2 3 4 5। आपने क्या करना है कि इक्वल डिस्टेंस के मुताबिक ना वो नंबर्स लिख लेते हैं। तो 1 पॉइंट ये है, 1 पॉइंट ये है, 1 पॉइंट ये। तो इसको मैं क्या कहता हूँ यार, ये ले लेता हूँ ताकि बारीक बारीक होगा ना अच्छा लगेगा। 1 2 3
4 5। सही जी बेटा। अब इसी तरीके से इसको इधर भी लेके आ जाएं तो यहाँ पे हमारे पास ये एक स्केल है, एक ये स्केल है, एक ये स्केल है, एक ये स्केल है, एक ये स्केल है। इधर क्या होगा, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 एंड माइनस का 5। इधर ये क्या है, ओरिजिन है, तो यहाँ पे तमाम वैल्यूज जीरो होंगी। ठीक है जी बेटा। हम लोगों ने एक्स एक्सिस के ऊपर स्केलिंग कर लिया है। अब इसी तरीके से वाई एक्सिस के ऊपर आ जाए तो वाई एक्सिस के लिए ज़रा देखिएगा, यहाँ पे एक पॉइंट आप नोट कर लें कि भाई ये इस तरह हो गया, और स्केल के मुताबिक जो है ना ये डिस्टेंस जो है इनके इक्वली बनेंगे, तो लिहाजा आप उनको नोट कर लीजिएगा। सही है जी, ताकि इजीली आपकी जो ग्राफ के अंदर स्केलिंग है ना वो इक्वल है और खूबसूरत दिखे। सही है बेटा, मैं भी वही कर रहा हूँ, आप भी यूं ही कर लिएगा। ठीक है, चलें जी, ये स्केलिंग हो चुकी है। अब इसको हम क्या कहेंगे, ये एक ये एक ये एक ये, और इसी तरीके से यहाँ पे भी कर लेते हैं ताकि बार बार हमें करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है जी, ये जो ग्राफ है सिर्फ इसी क्वेश्चन के अंदर ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ किस तरीके से ड्रॉ करना है। आगे जो होंगे वो मैं ऑलरेडी बना के रखूँगा ताकि टाइम ज़ाया ना हो आप लोगों का और ना ही मेरा। तो आपने अब एक्स एक्सिस पे करना है, तो यहाँ पे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। सही है जी बेटा। और ये 0 0 1 2 फिर, और इसी तरीके से अब नीचे आ जाएंगे, नीचे तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज बनेंगी। ठीक है जी बेटा। तो ये -1, -2, ये -3, -4 एंड -5। ठीक है जी बेटा। तो स्केलिंग अल्लाह के फजल करम से हो गई है। अब हम लोगों को क्या करना है, ये जो फंक्शन था, इस फंक्शन में हमने x की वैल्यू खुद ली थी, और x की वैल्यू पुट करने के बाद y की जो वैल्यूज आई थी वो हमारे पास ये रही। अब x y वैल्यूज को इधर ग्राफ में पुट करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या कर्व बनता है। तो उसके लिए आप जरा देखिएगा, ये दो स्ट्रिक है, मैं यूज करूंगा। क्यों यूज करूंगा अभी आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। स्टूडेंट, सबसे पहले जरा देखते हैं कि यहाँ पर x के अंदर हमें -2 है। ठीक है जी बेटा। तो -2 हमें x एक्सिस पे मिलना चाहिए, तो x एक्सिस पे -2 कहाँ पर है, ये रहा। सही जी बेटा। -2 ये हो गया। फिर उसके बाद में y की क्या वैल्यू है, x एक्सिस पे जब -2 है तो y की वैल्यू 0.002 होना चाहिए। तो मुझे बताओ 0.002 कहाँ पे मिलेगा। तो भाई सबसे पहले बताओ 0.00 यानी कि 0 के नजदीक मिलेगा। सही जी बेटा। तो लिहाजा यहाँ आपको y एक्सिस की वैल्यू 0 के नजदीक और x एक्सिस की वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, -2। तो लिहाजा आपका जो पॉइंट बन रहा होगा वाई एक्सिस से यहाँ से आएगा और एक्स एक्सिस से यहाँ से होगा, ये बिल्कुल 0 से नजदीक होगा। तो लिहाजा पॉइंट जो होगा हमारा यहाँ पर बन रहा होगा। सही जी बेटा। यहाँ पे मैंने क्यों बनाया है, यहाँ पे x, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू -2 चाहिए और y की वैल्यू हमें क्या चाहिए, 0.002 चाहिए। तो यकीनन ये क्या होगा, 0 से बिल्कुल नजदीक होगा, तो इसीलिए मैंने इसको नियरेस्ट टू 0 बनाया है। सही है जी बेटा। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, -1। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, -1। तो x की वैल्यू -1 हमें x एक्सिस पे मिलेगी, तो लिहाजा -1 ये रहा, और y की वैल्यू क्या आई थी, 0.05। तो 0.05 हमें कहाँ पे मिलेगा, अगेन 0 से नियरेस्ट ही मिलेगा, लेकिन 0.002 से तो थोड़ा सा ऊपर होगा। सही जी बेटा। तो इसको इस तरह से थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं। सही जी, 0.002 था और 0.05 है, जो थोड़ा सा ऊपर होगा और होगा ये 0 से नीचे नजदीकी। सही जी बेटा। सही है, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। अब आगे चलते हैं, एक्स एक्सिस की वैल्यू अगर 0 थी तो एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 हमें यहाँ पे मिलेगी, और वाई की वैल्यू क्या थी, 1 थी। तो वाई की वैल्यू जरा 1 मुझे यहाँ पे मिलेगी। सही स्टूडेंट। तो एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, और तीसरा पॉइंट मेरे पास ये बन गया। इसको थोड़ा मोटा कर लें ताकि ये नजदीक रहे। सही जी। अब आगे चलते हैं, अब मुझे 1 चाहिए। सही जी बेटा। तो x की वैल्यू 1, तो x एक्सिस की वैल्यू मुझे x एक्सिस पे मिलेगी और पॉजिटिव 1 है, तो ये रहा 1 पॉइंट, x की वैल्यू मिल गई। अब y की वैल्यू मुझे क्या चाहिए, 20 चाहिए। सही जी स्टूडेंट। तो अब 20 चेक करते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अब मुझे बताइए, ये चलते चलते ऊपर जा रहा होगा, लेकिन स्केल भाई मैं एक लिमिटेड इसको प्रेजेंट कर सकता हूँ ना, तो लिहाजा मैं 20 को यहाँ पे प्रेजेंट नहीं कर सकता। लेकिन आप इसको जरा देखिएगा, यकीनन x की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखी हुई है, x की वैल्यू मेरे पास 1 थी, मुझे y की वैल्यू 20 चाहिए। तो इस बात को हम जरा सेंस कर सकते हैं कि भाई यहाँ से अगर ऊपर हम जाएंगे, यूं सीधा 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 ऊपर जाएंगे, तो ऊपर कहीं ना कहीं 20 की वैल्यू आएगी। तो लिहाजा मैं इसको ऊपर यहाँ पे ये डॉट को बना देता हूँ। सही जी बेटा। अब ये स्टिक मैंने किस लिए ली थी कि भाई x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 1 है। सही जी बेटा। और y की वैल्यू आपके पास क्या है, y की वैल्यू 20 है। तो भाई y की वैल्यू 20 के लिए हम ये वाला देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन टू चलते जाएगा। तो कोई ना कोई वहां पे पॉइंट आएगा, लेकिन वो बहुत एक्सटेंड होगा, उसको ग्राफिकली प्रेजेंट नहीं कर सकता था, लेकिन इन दी एंड मैंने यहाँ पे आपको डॉट बना के दे दिया है। क्यों, क्योंकि ये सीधा जब जाएगा तो आगे कोई 20 आएगा तो उसको इधर ही मैच करेगा। सही है जी। तो इसके बाद आगे चलते हैं 2। सही जी बेटा। अब 2 पे हमें क्या चाहिए, 403 चाहिए। ठीक है जी बेटा। एक्स एक्सिस की वैल्यू ये रही, वाई की वैल्यू मुझे क्या चाहिए होगी, वाई की वैल्यू
y की वैल्यू 403 चाहिए होगी। अब इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 चलते 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 20 आएगा। 20 के बाद 400 कोई पॉइंट आएगा, अगेन वो आगे जाके कुछ अगर ड्रॉ करना चाहूँ, कॉमन सेंस बनाऊं, तो ये पॉइंट भी ऊपर ही कहीं आ रहा होगा। तो यार वो बहुत ही ग्राफ से बाहर चला जाएगा, मैं उसको ड्रॉ नहीं करा, इतना काफी है। सही जी बेटा। ये अब हमने क्या करें, ग्राफ को हमने ड्रॉ कर दिया। अब जरा आ जाए, अब ये जो पॉइंट है इन पॉइंट को मिलाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, तीसरा पॉइंट ये रहा, चौथा पॉइंट ये रहा। सही है बेटा। पांचवा पॉइंट जो है वो 403 आ रहा है, वो बहुत एक्सटेंड होगा। 20 भी तो बहुत ज्यादा ही है, लेकिन फिलहाल हमें कॉमन सेंस है कि आएगा इधर ही। सही ना बेटा। 1 से और 20 की वैल्यू चाहिए, अगेन 20 की वैल्यू आएगी उधर एक्सटेंड कर देगी। ठीक है जी। लेकिन फिलहाल हम इतना बड़ा ग्राफ नहीं बना सकते थे, हमारे पास नहीं था पेपर, तो फिलहाल हमने यहाँ पे डॉट कर दिया। उसके अलावा 403 को हमने नेग्लेक्ट करें, क्योंकि उसको हम ड्रॉ करेंगे तो पता नहीं क्या बात होगी, वो बात छोड़ दे। अब हमने जो पॉइंट ड्रॉ किए हैं उन पॉइंट को बस मिला दें। तो पहला पॉइंट ये रहा। सही जी बेटा। इनको मिलाया और उसके बाद ये जो पॉइंट है कुछ जाके यूं मिल जाएगा इससे। सही नहीं, ये आपके पास आ गया। तो अब हम इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा पक्का कर देते हैं। तो जरा देखिएगा, ये जो लाइन है ये सही नहीं बेटा। तो आप लोग देख सकते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे लिया था, एक पॉइंट यहाँ लिया था, एक पॉइंट यहाँ लिया था और एक पॉइंट यहाँ पे था। ये हमारे पास आ गया है। अब हमने ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। इसी तरीके से जब आप अपनी बुक के पीछे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 देखेंगे, आपको ये ही ग्राफ मिलेगा। सही जी बेटा। इसी तरह का कर्व होगा। हम लोगों ने लिमिटेड वैल्यूज ली थी, तो लादा अगर हम 3 भी वैल्यू पुट करते तो ये बिल्कुल इसके साथ एक्सटेंड हो रहा होता। सही है जी बेटा। तो आप चाहे तो इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। सही है, लेकिन इतना भी कर देंगे काफी है लिमिटेड वैल्यूज लेकर। तो आप देख सकते हैं जो पीछे ग्राफ बन रहा है वही ग्राफ या वही कर्व आपके पास यहाँ पर आया है। सही जी स्टूडेंट। आई होप कि आपको आंसर समझ आ गया होगा स्टूडेंट। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है f of x इक्वल टू 3 log x। हमें इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करके देना है। सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन लिखने के बाद हमने वही चीज दोबारा लिख दी। हम लोगों को पता है कि f of x को हम y लिख सकते हैं। ठीक है जी बेटा। और ये जो log 10x जो है वो ऐसी कैसी रहा। अब स्टूडेंट आपको पता है कि इस फंक्शन को आपने ग्राफिकली प्रेजेंट करना है, तो आपके पास दो x और y की वैल्यूज चाहिए होंगी। तो x की वैल्यू जो होती है वो खुद लेट करेंगे और y की जो वैल्यू होंगी वो इधर पुट करने के बाद x की वैल्यू जो पुट करेंगे, जो सॉल्व करके आएगा वो हमारी y की वैल्यू बनेगी। तो इस तरीके से हम x और y की वैल्यू निकालेंगे और फिर उसको ग्राफिकली प्रेजेंट करके दे देंगे और देखेंगे कि भाई हमारे पास किस तरह का ग्राफ बन रहा है। ठीक है जी स्टूडेंट। तो चले जी आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं x की वैल्यू को लेट। ठीक है जी बेटा। x की वैल्यू हम लोगों ने खुद लेट करनी होती है। तो यहाँ पे जो मैं x की वैल्यू ले रहा हूँ वो सबसे इजी और सबसे आसान ले रहा हूँ, जो कि हमें डायरेक्ट हमारे क्या बोलते हैं जो ग्राफ्स हैं वो बनकर आएंगे। बड़ी बड़ी वैल्यूज नहीं आएंगी, जो इजीएस्ट वैल्यूज होंगी उनको लेंगे। तो 0.1 0.2 0.3 फिर 1 2 3 मैं ये x की वैल्यूज खुद लूंगा, कहाँ इधर पुट करूंगा, इसको सोल्व करूंगा, जो y की वैल्यू आती रहेंगी उधर उधर वो चीज पुट कर दूंगा। तो इसी तरीके से x और y की वैल्यूज आ जाएंगी, पर इनको ग्राफ में प्रेजेंट कर देंगे। ठीक है जी स्टूडेंट। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। तो भाई सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जरा देखिए 3 log लिखा हुआ है, log और उसके बाद x लिखा हुआ है। ठीक है जी बेटा। अब इस x की जगह बारी बारी ये वैल्यू डालेंगे, सॉल्व कैलकुलेटर के अंदर करेंगे और डायरेक्ट कर देंगे। सही जी बेटा। पेपर पे भी अगर ये चीज आ जाए तो आप इसको कैलकुलेटर में कीजिएगा, आपको सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत नहीं है हर एक एक चीज की। सही है। अच्छा तो भाई ओहो ओहो ओहो, आप चाहे बस ये आपने टेबल शो कर दिया ना, आपका सोल्यूशन नजर आ रहा है कि भाई हाँ किया आपने। ठीक है जी। चलें आ जाए। तो भाई 3 log x लिखा हुआ है, सबसे पहले x की वैल्यू 0.1 पुट करनी है। तो आपके पास क्या आया -3, तो x की वैल्यू क्या होगी -3। सही है जी। आगे चलते हैं। अब हमने क्या पुट करना है, 0.2 पुट करना है। तो आपने 0.2 पुट किया तो ये -2 आ गया। सही है जी। -2.099 आ गया, उसको नेग्लेक्ट कर दे, हम पॉइंट में जाएंगे तो फंसेंगे, हम पूरी वैल्यू लेते हैं। ठीक है ना बेटा। अच्छा जी। फिर आगे 0.3 लिखा हुआ है, तो 0.3 पे जरा देखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा -1.5। सही जी बेटा। 1.5 ले लेते हैं, इनफ रहेगा। अब आगे चलते हैं। अब आगे हमें क्या वैल्यू चाहिए, 0.3 हो गया। अब हम 1 वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है जी बेटा। तो 1 वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है जी। फिर आगे चलते हैं, 1 के बाद 2 पुट करते हैं। तो 2 पुट करने पे हमारे पास 0.9 आ गया। फिर आगे चलते हैं, जो 0.9 हो गया, उसके बाद ज़रा देखते हैं 0.9 के बाद आगे चलते हैं 3। सही जी बेटा। तो 3 को करेंगे तो 1.4 आ रहा है। सही जी बेटा। ये आपने वैल्यूज ले ली।
आपने x की वैल्यू इधर डाली, y की जो वैल्यूज आती रही वो आपने यहाँ पे लिख लिया। अब आपने क्या करना है, इसको ग्राफिकली प्रेजेंट कर कर देना है। तो बेटा ग्राफ ड्रॉ करके दिखा दिया, इसको मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बता दिया था कि हम लोग ये किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना बेटा। स्केलिंग तो बता दी है कि एक्स एक्सिस ये रहा, वाई एक्सिस ये रहा। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यू यहाँ होती है, एक्स एक्सिस की नेगेटिव वैल्यूज यहाँ होती है। वाई एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यू ये होती हैं और वाई एक्सिस की नेगेटिव वैल्यूज यहाँ पर होती हैं। अब आ जाए अपना आंसर देते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आंसर देना। हमें बेसिकली पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट जाने के लिए पेन ले लेता हूँ, बारीक है सही रहेगा। सबसे पहले मुझे x की वैल्यू 0.1 चाहिए, ठीक है जी। x की वैल्यू x एक्सिस पे 0.1 देखे कहाँ पे मिलेगा, तो भाई x एक्सिस पे 0.1 जो है 0 पॉइंट से नज़दीक मिलेगा, सही जी बेटा। तो मैं बोल देता हूँ कि 0.1 से सबसे नियरेस्ट ये होगा 0.1, सही जी बेटा। और y की वहाँ पे क्या वैल्यू है, -3, तो -3 मुझे कहाँ पे मिलेगा, y एक्सिस पे यहाँ पर मिलेगा। तो x एक्सिस पे ये और y एक्सिस पे -3, तो ये पॉइंट जो होगा यहाँ से यूं आएगा और यहाँ से यूं आएगा। तो एक पॉइंट जो होगा नियरेस्ट जो होगा वो ये बन जाएगा, एक पॉइंट आ गया। फिर आगे चलते हैं 0.2। अब 0.2 क्या होगा, 0.2 भी अगेन 0 से नजदीक होगा, तो 0.1 0.2 थोड़ा सा इससे आगे ले लेते हैं, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा। फिर हमें क्या 0.2 पे हमारे पास y की क्या वैल्यू थी, -2, तो -2 हमें y पे मिलेगा ये। तो लिहाजा हमारा जो दूसरा पॉइंट होगा इससे थोड़ा सा आगे और ये कुछ हो जाएगा यूं, सही जी बेटा। फिर आगे 0.3, तो 0.3 क्या होगा, इससे थोड़ा सा आगे 0.1 0.2 0.3 से थोड़ा सा आगे होगा, सही जी। लेकिन यहाँ पे क्या वैल्यू है, -1.5, तो -1.5 आपको कहाँ पे मिलेगी, 1 और 2 के दरमियान में मिलेगी, सही है। इसका मिडल जो होगा वो 1.5 होगा। तो लिहाजा हमारा ये जो 0.3 था, 0.3 से जरा नीचे आए और 0 पॉइंट यहाँ पर, तो ये कुछ इस तरीके से पॉइंट बनेगा, सही जी बेटा। तो 0.1 0.2 0.3 ये 3 पॉइंट बन गए, 0 और 1 के दरमियान में यकीनन ये पॉइंट होने चाहिए और नियरेस्ट टू 0 होने चाहिए थे, सही जी। तो ये लिहाजा हमने पॉइंट लिए और y की जो वैल्यूज थी उनके ऊपर देखा और यहाँ से हमने ये 3 पॉइंट बना लिए, सही जी। अब आगे चलते हैं। अब हमें x की 1 वैल्यू चाहिए, ठीक है जी बेटा। तो x एक्सिस पे 1 की वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी, ये पूरी 1 वैल्यू है। और y की क्या वैल्यू है, y की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू आपको यहाँ पे, y की वैल्यू जरा देख लें, y की वैल्यू 0 है। तो लिहाजा ये जो पॉइंट होगा x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, तो आपका जो ये पॉइंट होगा वो यहाँ पर होगा। इसको थोड़ा मोटा कर लेते हैं ताकि याद रहे। 1 2 3 और ये 4 पॉइंट हो गए। अब आगे चलते हैं, अगला क्या है, ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए, 2, x की वैल्यू चाहिए 2, तो x एक्सिस पे 2 की वैल्यू ये रही और y की वैल्यू क्या चाहिए, 0.9। 0.9 को अगर देखूं तो नियरेस्ट टू 1 होगा, सही जी बेटा। तो इसको ऑलमोस्ट 1 के नजदीक बनाते हैं, ठीक है जी। तो x की वैल्यू, अच्छा अब यहाँ पे ये स्टिक ले लेते हैं ताकि आपको मैं समझा सकूं, सही है जी। मैंने क्या कहा, x की वैल्यू मुझे क्या है, 2 है, सही जी बेटा। तो लिहाजा इस स्टिक को मैंने 2 पे रखा और y की वैल्यू मुझे क्या चाहिए, 0.9, तो नियरेस्ट टू 1 होगी। तो y की ये रही वैल्यू और 0.9 आपको यहाँ पे मिलेगा, सही जी बेटा। तो लादा इन स्टिक को देखेंगे, ये दोनों स्टिक कहाँ पे, इधर आ रही है, तो इसका मतलब होगा हमारा जो पॉइंट होगा वो यहाँ पर होगा, सही जी स्टूडेंट। ये स्टिक इसलिए मैंने यूज करनी थी, समझ रहे हो इस चीज को, क्योंकि ना अक्सर बच्चों को, ये कहाँ चली गई, हाँ ये रही। तो ये अक्सर बच्चों को ना पॉइंट ढूंढने में मसला होता है कि भाई x की वैल्यू यहाँ पे 2 थी और y की वैल्यू 0.9 थी, जो कि ऑलमोस्ट 1 से ही नजदीक थी, तो इसलिए थोड़ा सा इसको नीचे पॉइंट को बनाया। तो लिहाजा एक पॉइंट हमारा x से और ये y से कंक्लूड होगा। तो लिहाजा x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू नियरेस्ट टू 1 यानी कि 0.9 तो रखा, तो हमारा जो पॉइंट यहाँ पे बनेगा वो इधर बनेगा, सही जी बेटा। इस तरीके से पॉइंट बनेगा। अब आगे चलते हैं, 3 पे आते हैं। 3 हमें कहाँ मिलेगा, x एक्सिस पे x की वैल्यू ये रही 3 और y की वैल्यू 1.4। तो जरा यहाँ पे जरा देख लें, x की जगह ये स्टिक रख दी, सही जी बेटा। अब y की वैल्यू मुझे क्या चाहिए, 1.4। तो 1.4 बेसिकली क्या होगा, 1.4 1 और 2 के दरमियान में होगा। इसको अगर देखा जाए तो 1.4 बिल्कुल दरमियान में आएगा, 1.5 1.4 बिल्कुल 1 और 4 के 2 के दरमियान में आएगा। तो स्टिक को बिल्कुल दरमियान में रखा तो ये पॉइंट कुछ यहाँ पे आएगा, सही जी बेटा। x की वैल्यू हमारे पास 3 थी, y की वैल्यू हमारे पास 1.4 थी, जो कि 2 और 3 के दरमियान में आएगा। तो लिहाजा जो पॉइंट बन रहा होगा वो यहाँ पे आएगा होगा, सही जी बेटा। तो आप देख सकते हैं 3 की वैल्यू ये थी और y की वैल्यू जो थी 1.4 थी, जो कि 1 और 2 के दरमियान में आनी थी। तो लिहाजा हमारा पॉइंट जो होगा वो ये बनेगा, ठीक है। यहाँ तक बात हो गई, अच्छा जी सही है, यहाँ तक हो गया। अब जरा आ जाए, अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो अब इनको मैच कर देते हैं, पेंसिल ले लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, तीसरा पॉइंट ये रहा, चौथा पॉइंट ये रहा, ये पॉइंट ये रहा। तो लिहाजा अब इनको मिलाते हैं। तो जरा देखिएगा, ये और ये, सही जी बेटा। ये हमारे पास क्या बना, एक कर्व बन गया है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये, सही जी बेटा। तो अच्छा जी, यहाँ पे ना एक चीज मैं दिखाता हूँ, ये आपका कर्व बन चुका है, ये आपका आंसर है। अब आपको आंसर भी चेक करवाना है, वो पेपर शीट देखनी है मुझे, ये रही, सही जी स्टूडेंट, ये रहा।
अब जरा देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर हमने क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 किया है। तो जरा देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ग्राफ क्या था, बिल्कुल यूं कर्व बन रहा है, तो लिहाजा हमारा ग्राफ भी यूं कर्व बन रहा है। सही जी बेटा, जिसको हम डार्क करके देते थे, शायद पेंसिल से नजर ना आ रहा हो, अक्सर बच्चों को ये पॉइंट्स को मिलाएंगे। सही जी, ये पॉइंट्स को मिलाया, ये सही जी बेटा। तो लिहाजा क्वेश्चन के अंदर जिस तरह का कर्व था यूं, वही हमारा भी कर्व बन रहा है। अब अक्सर बच्चे कहेंगे सर बुक के अंदर पीछे तो ये कुछ यूं लेंथी जा रहा है। बेसिकली बेटा हमने लिमिटेड वैल्यूज ली है। आप यहाँ पे 4 ले लें, ठीक है जी। अभी आपको मैं दिखा देता हूँ, अभी जरा देख लेते हैं, अगर आपको नहीं यकीन हो रहा, 4 ले लें हम, x की जगह 4 वैल्यू पुट करें और y की वैल्यू जरा देंगे। अपना कैलकुलेटर उठाएं, इसके अंदर क्या लिखें, 3 लोग x की जगह 4 लिख दें, ठीक है जी बेटा। अगर मैं x की जगह 4 पुट करता हूं तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, 1.8 आएगा। सही जी, तो 1.8 डाल दें तो 1.8, तो x की जगह यहाँ पे खुद ही कंपेयर कर लें। अगर आपने x की वैल्यू क्या ली है, 4 ली है। सही जी बेटा, y की वैल्यू क्या है, 1.8, तो 1.8 को जरा कंपेयर कर लें। दूसरी स्टिक कहाँ चली गई मेरी, चले दूसरी स्टिक को हम यहाँ पे पता नहीं कहाँ चली गई है, लेकिन दूसरी आंसर क्या है, 1.8। 1.8 जो होगा 2 से नजदीक होगा, तो इसको हम 2 से नजदीक करते हैं, तो लिहाजा हमारा पॉइंट जो होगा यहाँ पे क्लैश कर रहा होगा। सही जी, तो ये यूं होगा, तो आप इसको मिला दें, यानी कि ये पॉइंट हमारा यहाँ पर आएगा, इसको भी यूं मिला दें। इसी तरीके से आप आगे इसको एक्सटेंड करते जाएंगे तो ये आपका जो ग्राफ होगा वो यूं ही बनेगा। जिस तरीके से पीछे बुक के अंदर है उसी तरीके से ये भी ग्राफ बन जाएगा। लेकिन बात इतनी सी है, टाइम कम होता है, लिमिटेड वैल्यूज लेते हैं हम लोग, ठीक है जी बेटा। तो आप भी ये लिमिटेड वैल्यू ले लेंगे तो कोई मसले की बात नहीं है, इतना भी ग्राफ शो करके दिखा देंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। फिलहाल आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 पे जो ग्राफ की शेप बन रही थी, जो कर्व बन रहा था, वही हम लोगों ने बनाया है। बस हमने लिमिटेड वैल्यूज ली थी तो हमारा ग्राफ इस तरीके से बना है, लेकिन यकीनन आगे जब वैल्यू लेंगे तो हमारा ग्राफ ऑटोमेटिकली एक्सटेंड होगा, जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया है। एक पॉइंट यूं बना इस तरीके से आगे एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है जी स्टूडेंट। तो यहाँ पे आगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 होता है कंप्लीट। आई होप आपको इजीली तमाम चीजें क्लियर होंगी। चलते हैं अगले पार्ट की। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं, जो कि ये हमें इस फंक्शन का क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करके देना है। तो चलिए जी आ जाए। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, y = √36 - x²। सही स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करेंगे, हमें ग्राफिकली प्रेजेंट करना है। तो ग्राफ के अंदर ड्रॉ करने के लिए अंदर हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू की जरूरत होती है। तो लास्ट हम क्या करेंगे, x की वैल्यू इधर पुट करेंगे और y की वैल्यू आती रहेंगी, तो हमारा ये टेबल बन जाएगा। फिर इस टेबल को हम क्या करेंगे, ग्राफिकली प्रेजेंट कर दे देंगे, ठीक है जी स्टूडेंट। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज जरा देख लेगा, क्या जरा देखेगा, यहाँ पे आप जरा देखिएगा, ये एक टर्म लिखी हुई है, इसको आप जरा लेट कर लें इक्वल टू 0, 36 - x² = 0। माइनस का इक्वल के उस साइड पे चले जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, x² = 36 का बन जाएगा। स्क्वायर रूट ले लें दोनों के ऊपर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गए तो x, ठीक है जी बेटा। और ये प्लस माइनस 30 स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये 6 निकल कर आ जाएगा। सही जी स्टूडेंट। अब ये चीज मुझे क्या बता रही है, ये चीज मुझे ये बता रही है कि +6 से लेके -6। सही जी बेटा, ये आपके पास x की वैल्यू होगी। अगर आप इससे बढ़कर कोई वैल्यूज डालते हैं तो आपका ये जो फंक्शन है वो अनडिफाइन हो जाएगा। सही जी स्टूडेंट, तो आप उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो लादा इसीलिए थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करके हम चेक करते हैं कि x की वैल्यू की जो लिमिट है वो कहाँ तक है। +6 से लेके -6 तक के अंदर अंदर ही हम लोगों को वैल्यू लेट करनी है। क्यों? क्योंकि हम x की वैल्यू खुद ले रहे होते हैं और y की वैल्यू कहाँ से आती है, जब x की वैल्यू इधर पुट करते हैं तो वो आती है हमारे पास। सही जी स्टूडेंट। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, x की जो वैल्यू होगी हमने चेक कर ली कि कहाँ से लेके कहाँ तक है, +6 से लेके -6 तक के अंदर ही हम लोगों ने यहाँ पे पुट करनी है। सही जी बेटा। चले, अब हमने ये थोड़ी सी चेक कर लिया, अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। x की वैल्यू हम जरा देखें कहाँ से लेके कहाँ तक है, -6 से लेके +6 तक है। तो लादा हमने यहाँ पे ही कर लिया, -5 -4 -3 -2 -1, फिर 0 आता है, फिर 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है। तो लिहाजा हम लोगों ने क्या किया, x की वैल्यू -6 से लेकर 6 तक की हमने लोगों ने ले लिया है। अब ये जो तमाम वैल्यूज है बारी बारी इसके अंदर पुट करते हैं और देखते हैं कि y की क्या वैल्यूज आ रही हैं। तो हमारे पास जब ये हमारा टेबल बन जाएगा उसको ग्राफिकली प्रेजेंट कर देंगे। ठीक है जी स्टूडेंट, आ जाए। तो भाई यहाँ पे जरा देखिएगा क्या लिखा है, √36 - x² है। तो ये पूरी टर्म हमने कैलकुलेटर पे लिख ली है। बारी बारी जो x की वैल्यू होगी जब ब्रैकेट के अंदर आएगा इसको सोल्व करते रहेंगे और वैल्यूज नोट करते जाएंगे। ठीक है जी बेटा। तो सबसे पहले x की वैल्यू हमारे पास -6 है, तो -6 यहाँ पे पुट करते हैं। सही जी बेटा। तो -6 लिया तो हमारे पास 0 आ गया y। सही जी। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, -5 पुट करेंगे। ठीक है जी बेटा। तो क्या आएगा हमारे पास, 3.3 आ रहा है, तो 3.3 लिख दें। सही जी। फिर आगे चलते हैं,
माइनस का 4 है तो ये 4 किया, तो यहाँ पे आपके पास क्या आया 4.4। सही है जी बेटा। फिर आगे चलते हैं, अब आगे ज़रा देखिएगा 4.4 के बाद -3 है, तो 3 को सोल्व करते हैं तो यहाँ पे आपके पास आएगा 5.1, तो आप लिख दें 5.1। फिर आगे चलते हैं इसी तरीके से 5.1 के बाद आप टू टू वैल्यू चाहिए, ठीक है जी, 2 वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये 5.6 हो जाएगा, 5.6। आगे चलते हैं, सही जी स्टूडेंट, तो इसको ज़रा देखिएगा, अब 1 पुट करना है, तो 1 पुट करना है x की जगह, तो 5.9 हो जाएगा, 5.9। फिर इसके बाद चलते हैं -1 के बाद आपको क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, तो 0 पुट करते हैं, इसको सोल्व किया तो 6 आपके पास आ जाएगा, तो 0 x की वैल्यू थी तो y की वैल्यू 6 आ गई। अब आगे चलते हैं, अब आपको क्या लिखना है, +1 चाहिए, तो +1 पुट किया, सोल्व किया तो 5.9 हो जाएगा, तो 5.9 हो गया। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, इसको सोल्व करते हैं, ये 2 हो जाएगा, तो 2 की पुट की वैल्यू तो ये क्या आएगा 5.6। सही जी स्टूडेंट। आगे चलते हैं 2। अच्छा जी, तो आगे चलते हैं, अब हमें क्या है 3 पुट कर रहे हैं। सही जी बेटा, इसको 3 पुट किया तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 5.1 आ जाएगा। सही जी स्टूडेंट। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं 4 पुट करना है, तो आगे 4 पुट किया तो सोल्व करने के बाद 4.4 आंसर आ जाएगा, मतलब कि y आ जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं 5 पुट करना है, 5 पुट करने के बाद ज़रा देखते हैं 3.3 हमारे पास आ जाएगा। फिर आगे चलते हैं 3.3 हो गया, अब उसके बाद 6 लास्ट वैल्यू, 6 को सोल्व किया तो ये 0 आ जाएगा। सही स्टूडेंट। तो यहाँ पे आके हम लोगों ने x की वैल्यू जो लेट की थी वो इधर पुट करी और बारी बारी जो y की वैल्यूज आ रही थी वो ये आ गई। ठीक है जी स्टूडेंट, पेपर के अंदर ये चीज़ आ जाए तो आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर के थ्रू करके ये टेबल बना सकते हैं। एक एक चीज़ शो करके ज़रूरत नहीं है, बहुत लेंदी हो जाएगा। अब ये जो हमारा टेबल आ गया ग्राफिकली, अब इसको प्रेजेंट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी बेटा, तो सबसे पहले यार ये एक स्टिक्स ले लेता हूँ ताकि ना मुझे आपको समझाने में आसानी रहे। ठीक है जी, ये जो पॉइंट होंगे ना, अक्सर बच्चों को पॉइंट पता नहीं चलते कि कहाँ पे पॉइंट आ रहा है, तो उसको ये स्टिक ले लेता हूँ ताकि इजीली आपको ना वीडियो के थ्रू मैं समझा सकूँ। क्लास में तो इजीली आदमी समझा सकता है कि भाई x की ये वैल्यू है, y की ये वैल्यू है, तो यहाँ पे मैं आपको स्टिक के थ्रू समझा दूंगा ताकि आप इजीली समझ पाएं कि हमारा जो पॉइंट है वो कहाँ पर बन रहा है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो x की वैल्यू जब -6 है तो y की वैल्यू 0 है, तो मुझे बताएं x एक्सिस की -6 वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी। ठीक है जी बेटा, तो -6 वैल्यू ये रही और y की वैल्यू 0 चाहिए, तो 0 वैल्यू आपको y की कहाँ पे मिलेगी, y एक्सिस पे, तो 0 वैल्यू ये रही, तो x एक्सिस पे -6, y एक्सिस पे यहाँ से ये पॉइंट आएगा, तो पहला पॉइंट तो आपका ये बन गया। सही जी, इसको थोड़ा मोटा कर देते हैं ताकि ये याद रहे। आगे चलते हैं, ये वैल्यू हो चुकी है अब -5, तो -5 हमें x की ऊपर चाहिए, तो x एक्सिस पे -5 कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ पर मिलेगा। सही जी बेटा, तो -5 है और y की वैल्यू क्या है 3.3 है, तो ज़रा देखते हैं y की x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू आपको चाहिए 3.3, तो 3.3 आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है जी बेटा, 3 है, 3.3 यानी कि थोड़ा सा ना इससे ऊपर होगा, हम इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। ठीक है जी बेटा, तो लिहाजा ये पॉइंट यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा। अब इसको दिखाने के लिए ना ये स्टिक दिखा रहा हूँ, कैसे ज़रा देखूंगा। देखिए y एक्सिस पे मुझे वैल्यू -5 चाहिए, तो ये स्टिक को मैं बिल्कुल स्ट्रेट इसके ऊपर रख दूंगा, और इसी तरीके से y पे मुझे क्या चाहिए 3.3, तो y एक्सिस पे 3.3 मुझे ये थोड़ा सा ऊपर मिलेगा, तो लिहाजा इस स्टिक को मैं इसे थोड़ा सा ऊपर रख दूंगा, तो लिहाजा ये जो पॉइंट होगा कुछ यहाँ पर आ रहा होगा। सही जी स्टूडेंट, तो आपने इस पॉइंट को यहाँ पे रख देना है। सही है जी, इस तरीके से। सही, आई होप के समझ आ रहा होगा। अक्सर बच्चों को मैं यूं समझा रहा हूँ कि यूं यहाँ से x की वैल्यू, यहाँ से y की वैल्यू को देखा तो ये पॉइंट यहाँ पे बन रहा होगा, लेकिन अक्सर बच्चों को नहीं समझ आता। ये स्टिक से मैं आपको समझा देता हूँ कि आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब आगे चलते हैं -4, तो -4 4.4 है। सही जी बेटा, x की वैल्यू हमारे पास 4 है, x की वैल्यू -4 है और y की वैल्यू 4.4 है, तो 4.4 इससे थोड़ा सा ऊपर यानी कि यहाँ इनके बीच में होगा ना, ऑलमोस्ट 4.4 से और 4.5 के दरमियान में बीच में आएगा। सही नहीं बेटा, तो लिहाजा हम यहाँ पे y की वैल्यूज को देख, y की वैल्यू हमारे पास 4.4 थी और x की वैल्यू -4 थी, तो इनको और इसको थोड़ा सा लेंदी करते हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट और ये 4.4, तो हमारा जो पॉइंट होगा वो कुछ इधर आ जाएगा। सही नहीं बेटा, ये हो गया। आगे चलते हैं -3, तो x एक्सिस पे -3 मेरे पास ये रहा। सही जी बेटा, और y की वैल्यू क्या है 5.5, तो 5.5 आई थिंक मैंने 3 लिया ना, हमने 4 ले चुके हैं, अब हम 3 के ऊपर है। ठीक है जी बेटा, तो 3 के ऊपर 5.1 है, तो 5.1 का होगा बिल्कुल 5 के थोड़ा सा ऊपर ही होगा, बिल्कुल 5.1। ठीक है जी बेटा, यानी कि 5 के नियरेस्ट होगा। तो x की वैल्यू हमारे पास -3 थी, इसके ऊपर ये स्टिक रख दें। ठीक है जी, यानी कि ये लाइन बिल्कुल इस तरह जाएगी, ये लाइन इस तरह जारी होगी
और y की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई, मैंने आपको बताई 5.1 है, तो ये थोड़ी सी उससे ऊपर होगी 5.1 से, ये 5 था 5.1, तो लिहाजा हमारा जो पॉइंट होगा वो कुछ यहाँ पे आ रहा होगा। सही जी बेटा, तो ये पॉइंट भी आ गया। आगे चलते हैं, अगला है पॉइंट -2। तो एक्स एक्सिस पे एक्सिस की वैल्यू देख रहे हैं -2 है, तो एक्स एक्सिस पे -2 आपको यहाँ पर मिला, और y की वैल्यू आपको 5.6, तो 5.6 आपके पास क्या होगी, 5 और 6 के दरमियान में ऑलमोस्ट यहाँ पे आ रही होगी, इधर कर लेते हैं। तो x की जगह ये, सही जी बेटा, और x की जगह -3 है और -2 है, y की जगह 5.6 है, तो ये ऑलमोस्ट 5 और 6 के दरमियान में आएगा, तो लिहाजा हमारा जो पॉइंट बनेगा वो यहाँ पर बना हुआ है। सही जी स्टूडेंट, ये भी हो गया। आगे चलते हैं, यहाँ तक बात क्लियर है। अब आगे चलते हैं, ये -1 की बात आ गई, तो -1 पे जरा देख लेते हैं। यहाँ पे -1 एक्स एक्सिस पे -1 आपको यहाँ पर मिलेगा, और फिर इसके बाद 5.9 चाहिए, तो 5.9 नियरेस्ट टू 6 होगा, ठीक है ना बेटा। 5.9 बिल्कुल समझ लो कि 6 होगा, तो अगर ये हम यूं पर लेके जाए और यहाँ से इसको जरा देख ले, आई होप कि ये तो इसको स्टिक से दिखाने की जरूरत नहीं है। सही जी बेटा, तो ये कुछ यूं आ जाएगा, ये पॉइंट बन गया। अब आगे चलते हैं, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 6 है, तो x की वैल्यू 0 आपको कहां मिली, यहां पर मिली। सही जी बेटा, और y की वैल्यू 6 आपको कहां, y की वैल्यू अब आपको 6 चाहिए, तो y की वैल्यू आपको 6 यहां पे मिल रही है, तो x की वैल्यू ये जाएगी, y की वैल्यू ये आएगी, तो ये पॉइंट जो होगा वो यहां पर आपके पास बन जाएगा। सही है जी स्टूडेंट। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, 1 0 भी हो गया, ये भी हो गया, अब हमें 1 पुट करनी है, तो x की वैल्यू 1 ये रही, और y की वैल्यू 5.9 चाहिए। सही जी बेटा, तो 5.9 हमें कहा होगी इसको ऊपर ले जाए, और 5.9 बिल्कुल इसके 5.9 6 से बिल्कुल जुड़ी हुई होगी, लेकिन थोड़ा सा नीचे होगी। सही जी स्टूडेंट, तो ये इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। फिर इसके बाद आगे चलते हैं 2, तो x की वैल्यू 2 ये रही, और y की वैल्यू मुझे 5.6 चाहिए, तो इसको ऊपर ले जाए, ठीक है जी बेटा, और x की वैल्यू ये रही 5.6। 5.6 का मतलब क्या होगा, ये 5 और 6 के दरमियान में बिल्कुल होगी। सही जी, इसको अब ड्रॉ भी इस तरह कर लेते हैं, ये रही x की वैल्यू 2 थी, सही जी बेटा, और y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू आपके पास 5.6 थी, तो 5.6 आपके पास बिल्कुल क्या आएगी, पैरेलल 5.6 5 और 6 के दरमियान में आएगी। सही जी बेटा, तो लिहाजा हमारा जो पॉइंट बन रहा होगा वो कुछ यहाँ पे आ रहा होगा। सही है जी, हो गया। आगे चलते हैं, अगला हम 3 लेते हैं, तो भाई x की वैल्यू 3 मेरे पास ये रही, और y की वैल्यू 5.1 है, तो 5.1 बेसिकली 5 के साथ जुड़ी होगी, तो इसको जरा ऊपर लेके आ जाए। सही है जी, यही पॉइंट, अगर ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी ऊपर, तो ये कुछ यूं जाएगी। सही है जी, और 5.1 है, 5.1 का मतलब क्या है, ये 5 से इधर आएगी। सही जी बेटा, यानी कि ये 5 के बिल्कुल 5 से नियरेस्ट होगी, तो ये यहाँ पे आपके पास आ जाएगी। ठीक है जी बेटा, ये आगे चलते हैं, 4 की वैल्यू एक्स एक्सिस पे 4 की वैल्यू ये रही, और वाई की वैल्यू आपको क्या चाहिए, 4.4 चाहिए, तो सबसे पहले ये 4 की इधर रख लेते हैं ताकि हम इसको इजीली उधर जाके मैच कर सकें। सही जी, तो ये 4 की वाई की वैल्यू हमारे पास, एक्स की वैल्यू हमारे पास -4 थी, और वाई की वैल्यू 4.4 थी, तो 4.4 जो होगी 5 और 4 के दरमियान में होगी, तो इसको ऑलमोस्ट इधर बीच में ले लेते हैं, और ये कुछ यूं जाएगी, तो ये कंट्रास्ट करके इधर कुछ कंट्रास्ट कर रही है। सही जी बेटा, तो 4.4 जो होगा, 4 यहाँ पे, और 4.4 जो होगा बिल्कुल 4 और 5 के दरमियान में होगा, तो लिहाजा ये जो पॉइंट था यहाँ से यूं आया, और 4 एक्स की वैल्यू हमारे पास 4 थी, तो यहाँ पे ये चीज यूं आ गई। सही है जी, अब आगे चलते हैं, 5 पर आते हैं। 5 x की वैल्यू 5 है, और y की वैल्यू 3.3 होनी चाहिए, तो ये हमारे पास 5, इसको बिल्कुल सीधा स्ट्रेट डाल दिया हम लोगों ने। ठीक है जी बेटा, x पे 5 की वैल्यू, x के ऊपर 5 की वैल्यू ये आ गई, और y के ऊपर 3.3 है, तो 3.3 मुझे कहाँ मिलेगा, इससे थोड़ा सा ऊपर मिलेगा। सही जी बेटा, 3 से लेके 4 के दरमियान में थोड़ा सा उससे नीचे आएगा। सही है, तो हम इसको यहाँ पे लेट कर लेते हैं, तो लिहाजा यहाँ पे अगर लेट किया तो ये y की स्ट्रेट लाइन अगर यूं जाएगी, तो ये पॉइंट जो होगा हमारा इधर कुछ आ रहा होगा। सही जी, तो इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। सही है जी स्टूडेंट, आगे चलते हैं, ये हो गया। अब इसके बाद जरा देखिए 6। सही है बेटा, तो x की वैल्यू 6 रखनी है, x की वैल्यू 6 कहाँ पे है, ये रही, और y की वैल्यू क्या है, 0 आपके पास कहाँ है, जरा देख लें, x की वैल्यू 6 ये रही, और y की वैल्यू 0 चाहिए, तो 0 आपको यहाँ पे मिलेगी, तो लिहाजा आपका जो पॉइंट होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ड्रॉ होगा। सही है बेटा, तो 6 पॉइंट है ये, इसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं क्योंकि अक्सर बच्चों को नजर ना आए तो मसला हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब तमाम वैल्यूज हमने इधर पुट कर दी है, अब इनको ड्रॉ करते हैं, तो बेसिकली अब इन पॉइंट्स को मिलाना स्टार्ट करते हैं। सही है जी, सही है जी, सही है जी, सही है जी, और अब इसी तरीके से यहाँ पे। सही है जी, ओके हो गया, ओके सही है जी। अब ये ग्राफ इसी तरीके से आएगा, ये सही जी बेटा। अब जरा देखिएगा, ये जो कर्व बना है इसको परमानेंट कर देते हैं। ठीक है जी बेटा, तो ताकि आपको पेंसिल से अक्सर नज़र ना आ रहा हो, तो अब नज़र आ जाएगा। सही है जी, तो इन पॉइंट्स को हमने मिला दिया है। सही जी, आप देख सकते हैं तमाम पॉइंट्स को हम लोग मिला रहे हैं।
और ये चलता चलता आएगा यूं। सही है जी स्टूडेंट, तो आपने देखा हमने तमाम जो ग्राफिकली डाटा निकाला था इधर पुट किया तो हमारे पास ये ग्राफ बन रहा है। हम लोगों ने कौन सा क्वेश्चन किया था, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 को कंप्लीट किया था। तो आप लोग देख सकते हैं कि ग्राफ के अंदर भी ये हाफ सर्कल सेमी सर्कल बनकर आ रहा है जो कि हमने बनाकर दिया है। सही जी स्टूडेंट, आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं। तो जो हमें कहा गया था कि इस फंक्शन का ग्राफ बना के दें, तो इस फंक्शन का जो ग्राफ था वो ये है और पीछे भी यही आंसर दिया गया है। अब हम चलते हैं इसके अगले पार्ट की। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 करने जा रहे हैं जो कि दिया है ये हमें कहा गया ये एक फंक्शन है, इसका ग्राफ ड्रॉ करके दें। तो चलिए जी इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद जो क्वेश्चन था उसको हूबहू हमने लिख लिया है। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। अरेंज कैसे कर सकते हैं जरा देखिएगा। वाई स्क्वायर पॉइंट 25 इधर ही रहने दें, ये प्लस का इक्वल के उस साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं इसका थोड़ा एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका डोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दें एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, आपके पास ये कुछ यूं बन जाएगा। सही जी, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वाई स्क्वायर है यहाँ पे 25 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें तो 25 मल्टीप्लाई हो जाएगा कुछ यू। सही है जी स्टूडेंट, इतनी बात आई होप आपको समझ आती होगी। अब जरा देखिए इसको मजीद अरेंज करके देखते हैं। तो ये 25 अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका हम जरा देखते हैं, हमें पता है कि भाई हमें कैलकुलेटर मतलब कि ग्राफ ड्रॉ करने के अंदर एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए होती है। तो लिहाजा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट जैसे ही लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल आउट हुआ और स्क्वायर रूट इसके ऊपर भी आ जाएगा। चलिए दिखा देते हैं ताकि हर चीज़ क्लियर है। तो ये 25 अपॉन 16 और 16 माइनस एक्स का होल एक्स स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हुआ तो y इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट 25 पे आया तो 5 निकल गया और ये स्क्वायर रूट 16 पे आया तो ये 4 निकल गया और ये स्क्वायर रूट जो है हमारा 16 सॉरी ये 16 मुझे लग रहा है कि डबल 1 डाल दिए इसको काट देगा, ये 16 माइनस एक्स का स्क्वायर है। ठीक है जी, स्क्वायर रूट जो है इस टर्म के ऊपर भी आएगा, इसका तो कुछ बनना नहीं है तो ये यूं का यूं ही रहा। सही जी स्टूडेंट, तो यहाँ पे आके अब जरा देखिएगा ये जो चीज़ है ना मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म को लेके चलेंगे। सही जी बेटा, अच्छा याद रखिएगा हमने स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर रूट हमें पता नहीं होता, प्लस माइनस होता है, तो लिहाजा हमने यहाँ पे प्लस माइनस भी लगाएंगे। ठीक है जी बेटा, यहाँ पे जरा आ जाए, यहाँ पे हमारे पास ये y की टर्म बनकर आ गई है ये। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू खुद लेट करेंगे और जो उसको पुट यहाँ पे करने के बाद y की जो वैल्यू आएंगी, x और y का डाटा हमारे पास आ जाएगा, फिर उसको हम ग्राफिकली प्रेजेंट कर कर दे देंगे। सही है स्टूडेंट, लेकिन उसको करने से पहले एक चीज यहाँ पर जरा देख लीजिएगा, वो क्या है जरा देखिए। लेट यहाँ पे आप जरा देखिए 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है जी बेटा, इसको इक्वल टू 0 रख लें और x की वैल्यू जरा निकालते हैं। ये माइनस का इक्वल को साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा। स्क्वायर रूट है, दोनों पे स्क्वायर ले लें, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट है, x इक्वल टू प्लस माइनस 4 आ जाएगा। तो लिहाजा यहाँ पे आपके पास एक रेंज आ गई है कि x की जो वैल्यू है आपने +4 से लेके -4 तक ही डालनी है। अगर आप इससे के अलावा, इस रेंज के अलावा कोई वैल्यू डालेंगे तो आपका फंक्शन अनडिफाइन होगा। ठीक है जी बेटा, तो लिहाजा x की जो वैल्यू होगी +4 से लेके -4 के दरमियान में ही डालनी है ग्राफ बनाने के लिए। सही है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो भाई x की वैल्यू चाहिए होती है और y की वैल्यू चाहिए होती है। x की वैल्यू हम खुद लेट करते हैं, तो x की वैल्यू जो होती है वो +4 से लेके -4 तक होनी चाहिए। तो लिहाजा -4 से लेके +4 तक हम रखते हैं। तो -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है जी बेटा, तो x की वैल्यू -4 से लेके x की वैल्यू जो है -4 से लेके +4 तक ही हम लोगों ने ली है। अब ये जो जितनी वैल्यूज है इनको बारी बारी इसके अंदर डालते हैं, सोल्व करते हैं और अपना आंसर देते हैं। ठीक है जी बेटा, तो इसके लिए कैलकुलेटर उठा लेते हैं ताकि जल्द से जल्द हम इसको समझ पाएं। तो बेटा ये पूरी वैल्यू क्या लिखी है, 5/4। सही है जी बेटा, फिर इसके बाद में ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 16 माइनस एक्स का स्क्वायर है। तो एक्स की जगह हमने बारी बारी ये वैल्यू लिखनी है, तो उसकी जगह हमने ये ब्रैकेट डाल दिया। बारी बारी ये वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले -4 लिखा हुआ है, तो -4 को हमने डाला तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0। सही जी बेटा, फिर आगे चलते हैं, y की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। अब आगे चलते हैं, x की जगह क्या डालना है, 3। ठीक है जी बेटा, तो 3 डाला, इसको सोल्व किया तो ये आपके पास आ गया 3.3। सही जी बेटा, तो ये 3.3। आगे चलते हैं, 3.3 आगे y की जगह -2। सही जी बेटा, तो -2 डाला तो ये आपको सोल्व किया, इसके अंदर पूरी -2 वैल्यू डाली तो आपके पास क्या आई है, y की वैल्यू बनकर 4.3। सही जी बेटा, आगे चलते हैं, -2 के बाद -1 है तो -1 डाल दें, सोल्व करें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 4.8। तो 4.8। आगे चलते हैं, तो भैया यहाँ पे जरा देखिएगा ये 0। सही जी बेटा, 0 डालना है x की जगह तो हमारे पास ये 5 बनकर आ जाएगा। सही जी, अब हमने x की जगह क्या डालना है, 1 डालना है, तो 1 डालते हैं।
तो 1 डाल दिया, तो ये सोल्व किया तो हमारा क्या आया 4.8, तो यहाँ पे हम डाल देंगे 4.8। सही जी। फिर इसके बाद आगे चलते हैं 2। सही जी। तो 2 इसको डाला, सोल्व किया तो 4.3। आगे चलते हैं, 2 हो गया, 2 के बाद अब हमारे पास अगली वैल्यू है 3 डाल दिया तो ये कितना बन गया 3.3। सही जी बेटा। फिर इसके बाद आगे चलते हैं और 3 के बाद हमारे पास है वैल्यू 4, तो 4 डाला तो ये 0 आ गया। सही जी स्टूडेंट। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि भाई x की वैल्यू जो हमने खुद लेट की थी इसके अंदर पुट करी थी और जो जो आता रहा वो हमारी y की वैल्यूज बन गई है। सही जी स्टूडेंट। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करके देना है। तो लिहाजा ये जो ग्राफ है हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया था और आई होप कि आपने पार्ट नंबर 1 के अंदर देख लिया होगा कि किस तरीके से हम ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज जो समझने वाली है वो चीज जरा समझ लीजिएगा, क्या है जरा देखें स्टूडेंट। हम लोग जब x की वैल्यू इधर डाल रहे थे तो y की वैल्यू हमने ये लेट की थी, यहाँ पे हमने ये प्लस माइनस को इग्नोर किया था, आप देख भी सकते हैं कैलकुलेटर के अंदर। तो लिहाजा ये प्लस माइनस लगेगा इसके अंदर, ठीक है जी बेटा, ये प्लस माइनस लगेगा, ये प्लस माइनस लगेगा हर टर्म के साथ। सही जी बेटा। कैलकुलेटर के अंदर हम लोगों ने लेट नहीं किया था इसलिए वहां पे नहीं आ रहा था प्लस माइनस, लेकिन प्लस माइनस लगा हुआ है। तो लिहाजा y के साथ हर टर्म के साथ क्या होगा, प्लस माइनस लगा हुआ आएगा। 0 के साथ क्यों नहीं लगाया, उसके साथ लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आगे अब हम इनको ग्राफिकली प्रेजेंट करना स्टार्ट करते हैं। मैं देख लेता हूं मेरा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है जी, अल्लाह के फजल करम से हो रहा है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, x की वैल्यू चाहिए -4, तो x एक्सिस की वैल्यू -4 आपको कहाँ मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है। सही जी बेटा। x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू क्या है 0, तो y की वैल्यू 0 आपको कहाँ है, ये रही। सही जी बेटा। तो अगर स्ट्रिक्ट से समझाना चाहे तो भाई x की वैल्यू हमारे पास -4 है और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, y की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0, तो लिहाजा ये जो पॉइंट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। सही जी स्टूडेंट। तो पहला पॉइंट तो हम लोगों ने ये ड्रॉ कर दिया। अब आगे चलते हैं, -3। सही है बेटा। तो x एक्सिस की वैल्यू -3 कहाँ पे मिलेगी, x की वैल्यू -3 यहाँ पर x एक्सिस पे मिलेगी, वो आ गया ये। सही जी स्टूडेंट। फिर इसके बाद इसने कहा गया है y की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3.3, तो 3.3 प्लस माइनस है, तो 3.3 बेसिकली सबसे पहले 3, ये 3 है, 3 से थोड़ा सा ऊपर होगी, मैं बोल देता हूँ ये होगी। सही जी बेटा। ये प्लस में भी चाहिए और माइनस में भी चाहिए, इसके साथ प्लस माइनस लेगा तो प्लस ये हो जाएगा और माइनस में नीचे आ जाए तो जरा आपको जरा देख लेगा ये रहा, माइनस से थोड़ा सा 3.3 चाहिए ना, तो 3.3 थोड़ा सा आगे कर ले। सही जी बेटा। तो ये माइनस का 3.3, तो प्लस का भी करेंगे माइनस का भी करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे x की क्या वैल्यू थी हमारे पास, x की वैल्यू हमने ली थी -3, तो इस स्ट्रिक को -3 पे अगर मैं रख दूं, सही है बेटा, और यानी समझ लेना ये -3 और x की वैल्यू यहाँ पे आप जरा देख ले, आपने क्या की हुई थी 3.3 ली हुई थी y की वैल्यू। सही है ना। y की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 3.3 आई थी, तो जरा देखना चाहे तो भाई ये पॉइंट यूं जाके यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट बन जाएगा। सही जी बेटा। हाँ बिल्कुल ये इसके स्टेट है। सही जी। आपको पता है कि -3 ये रहा और 3.3 ये रहा, तो ये पॉइंट जो मीट करेगा वो ये करेगा। अक्सर बच्चों को वीडियो के अंदर ये चीज़ समझ नहीं आती कि कैसे ये पॉइंट आ रहे हैं, तो इसलिए ये स्टिक यूज़ करता हूँ ताकि आप इसको ईजिली समझ पाए कि ये इस तरीके से है। अच्छा जी स्टूडेंट, ये तो हम लोगों ने क्या किया, ये 3.3 पे रख लिया, लेकिन -3.3 पे भी तो रखे ना। सही है जी बेटा। तो इसको थोड़ा पैरेलल कर लेते हैं ताकि ये स्ट्रेट लाए। सही जी बेटा। तो ये ज़रा देख लेते हैं 3.3 है और ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। सही जी। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। आगे चलते हैं, अब हमारे पास -2 चाहिए, तो x एक्सिस पे -2 की वैल्यू ये रही, ठीक है जी बेटा, -2 पे ये रही और उसके बाद y की वैल्यू 4.3 है, प्लस माइनस है। तो सबसे पहले इस स्टिक को यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है जी बेटा, ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, स्ट्रेट रख ली। अब हमें चाहिए 4.3 चाहिए, तो 4.3 कहाँ से मिलेगा, 4 से थोड़ा सा ऊपर मिलेगा, इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं। सही है जी बेटा। तो इधर से 4 की वैल्यू रखते हैं, तो लिहाजा हमारा जो पॉइंट होगा वो कुछ यहाँ पर आ रहा होगा। सही जी। तो हम इसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं। इसी तरीके से हमें पता है कि ये प्लस का 4 और माइनस का 4, ठीक है जी बेटा, तो लिहाजा माइनस का 4 हमें नीचे मिल जाएगा, तो ये माइनस का 4 है, 4.3 चाहिए था, माइनस का से थोड़ा सा आगे होगा, तो लिहाजा ये हमारा जो ग्राफ होगा इधर इसको स्ट्रेट करें तो पॉइंट जो होगा वो हमारा ये आ रहा होगा। सही जी बेटा। तो इसको थोड़ा यूं कर लेते हैं। सही है जी। आगे चलते हैं, हो गया अब -1 है। सही है बेटा। तो x पे -1 ये रहा और y की वैल्यू 4.8 चाहिए, तो 4.8 जो होगी नियरेस्ट टू आपके पास क्या होगी, नियरेस्ट टू आपके पास 4.8 जो कि यहाँ पर होगी, ऑलमोस्ट देखेंगे ना 4.85 से थोड़ा सा नीचे होगी ना। सही ना, 4 और 5 के दरमियान में तो नहीं होगी, 4.8 है, इससे थोड़ा सा ऊपर यानी कि नियरेस्ट टू 5 होगी। सही जी। तो इसको जरा यहाँ पे रख लेते हैं। सही जी बेटा। इस स्ट्रेट लाइन को बिल्कुल डालते हैं ना, 5.8 यहाँ पर आएगा, ये इसको जरा, ये तो नजदीक है ना, तो हमारा जो पॉइंट होगा ऑलमोस्ट यहाँ पर आएगा। सही ना, 4.8, और हमें प्लस का भी चाहिए था माइनस का भी चाहिए था, तो लिहाजा ये पॉइंट यहाँ पर भी आएगा। सही है जी।
एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू क्या थी आपके पास 4.8, तो लिहाजा हमने इधर से मैच किया और इसी तरीके से माइनस का 4.8, तो 4.8 यहाँ पर आ जाएगा। सही जी बेटा। तो लिहाजा ये हमारे पास दो वैल्यूज, दो पॉइंट जो थे वो निकल कर आ गए। आगे चलते हैं। जीरो, सही जी बेटा। अब एक्स -1 पुट कर लिया, अब जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो आपको कहाँ मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी। सही जी बेटा। तो ये हमने एक्स की वैल्यू जीरो पुट यहाँ पे की, तो ये लाइन इधर रखी और वाई की वैल्यू क्या थी आपके पास 5 आई है, तो 5 आपको कहाँ पे मिला, 5 एक्सिस पे आपको 5 यहाँ पर मिला, तो पहला पॉइंट यहाँ पर हो गया और प्लस का और माइनस का, और दूसरा पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा। सही जी बेटा। तो लिहाजा इनको हम मोटा बना देते हैं ताकि ये प्रेजेंट रहे, क्योंकि मिक्स ना हो जाए। सही है जी स्टूडेंट, यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा जी, तो यहाँ तक हमने जीरो तक काम कर लिया, अब आगे +1 चाहिए। तो भाई एक्स एक्सिस का +1 यहाँ पर आपको मिलेगा और वाई की वैल्यू क्या होगी 4.8, तो इसको जरा यहाँ पे रख लेते हैं। अगर यार हम स्टिक भी अब यूज नहीं करते, अब हम डायरेक्ट करते हैं ताकि जल्दी करें। तो भाई एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 थी और वाई की वैल्यू 4.8 थी, तो 4.8 हमें कहाँ मिलेगा, 4.8 हमें नियरेस्ट टू यहाँ पे मिलेगा। तो एक्स की वैल्यू यूँ आएगी, वाई की वैल्यू यूँ आएगी, तो हमारा जो पॉइंट होगा वो कुछ यू बन जाएगा। सही जी बेटा। आगे चलते हैं। 2 एक्स एक्सिस पे 2 हमारे पास ये रहा, वाई पे हमारे पास अच्छा जी ये नीचे ये प्लस का 4.8 हो गया, माइनस का भी तो 4.8 चाहिए ना, तो ये 1 से नीचे आएगा और माइनस का 4.8 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सही है जी बेटा। आगे चलते हैं। अब हमें 2 चाहिए, तो एक्स एक्सिस पे 2 की वैल्यू ये रही, वाई की वैल्यू 4.3 है, तो 4.3 कहाँ पे मिलेगी, 4.3 हमें 4 से थोड़ा सा ऊपर मिलेगी, इसको इधर लेके आ जाए और ये 4 इधर से ये आएगा, तो हमारा जो पॉइंट होगा वो कुछ यहाँ पर, सही जी बेटा, यहाँ पर बन जाएगा। आगे चलते हैं। 3 हमारे पास ये रहा, अच्छा ये प्लस में था और नीचे माइनस में भी तो बनाना है 4.3, तो 4.3 यहाँ से आके ये 2 से यहाँ से आएगा और यहाँ से यूँ आएगा, तो ये आई होप कि ये बिल्कुल स्ट्रेट बना है, ठीक है। नहीं 4.3 और यहाँ से ये 2 आ गया, तो यहाँ पे प्लस का और ये माइनस का दोनों के कर दिए। अब हम आ जाए 3 के ऊपर, तो एक्स एक्सिस पे 3 की वैल्यू ये रही और वाई पे हमारे पास 3.3 होना चाहिए, तो 3.3 क्या होगा, ये 3 है, तो 3.3 थोड़ा सा ऊपर होगा, हम इधर ले लेते हैं, ये लाइन यूँ आएगी और वाई की एक्स की वैल्यू यहाँ से 3 आएगी, तो ये पॉइंट जो है कुछ इस तरीके से मिल जाएंगे। सही जी बेटा। ये प्लस का हमने कर दिया, अब इसी तरीके से माइनस का कर दें, तो माइनस में भी 3.3 चाहिए, तो 3 है, ये 3.3 को हम इधर ले लेते हैं, तो लादा हमारा पॉइंट 3 से इधर लेके आ जाए और इसको इधर लेके आ जाए, तो ये पॉइंट जो होगा इधर मिल रहा होगा। अब हम चाहिए 4। सही जी बेटा। तो एक्स एक्सिस पे 4 की वैल्यू हमारे पास ये रही और वाई के ऊपर क्या है, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू 0, तो भाई एक्स एक्सिस पे 4 हमारे पास ये रहा और वाई एक्सिस के ऊपर 0 ये रहा, तो लादा इस पॉइंट को इधर लेके आएंगे और इस लाइन को इधर आएंगे, तो ये जो पॉइंट होंगे इधर मीट कर होंगे। सही जी स्टूडेंट, ये बात हो गई। अब हम इनको ड्रॉ करते हैं, तो ड्रॉ करने के लिए अब जरा देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट ये रहा था। सही जी बेटा। तो इनको मिलाते हैं सबसे पहले, तो ये आया, ये आया, ये आया और ये आया, इसी तरीके से इसको मिलाते हैं, तो ये आया और ये, ओहो इसको इधर मिलाना है बेटा, ये। सही जी। ये 4 के ऊपर था ना हमारे पास, ये पॉइंट इधर आया था, गलती से उधर चला गया। सही जी। फिर इसी तरीके से आ जाए इधर, तो ये 4 था। सही जी बेटा। और इसको इधर करें, ये अब ये पॉइंट इधर भी तो है, नीचे भी तो थे ना, इनको इनसे मिलाए। सही जी। 5 के ऊपर आया था हमारा, और इसको इसी तरीके से करते हुए ये, सही जी बेटा, ये आ गया। तो यहाँ पे आके अब इसको चाहे तो अच्छे तरीके से साफ सुथरे तरीके से कर देते हैं, पेन से बना देते हैं, तो ये कुछ यूं कर बनेगा। सही जी बेटा। इसको मैं निकाल लेता हूँ ताकि ना इसको अच्छे तरीके से इसका कर बना सकूँ, और इसी तरीके से ये और ये। सही जी। और फिर इसी तरीके से ये और ये और ये कर्व बनाने, ठीक है जी, कर्व बन रहा है। अच्छा जी। तो अब जरा देखिएगा, ये आपने एक शेप बना ली है। सही जी स्टूडेंट। ये अब आप चाहें तो आप अपनी बुक के पीछे जाएं, तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 देखिएगा, तो ऑलमोस्ट जरा देखिएगा ओवल लाइक की शेप बन रही है यहाँ पर। तो जिस तरीके से बुक के पीछे आपको आंसर दिया गया था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 का, वही यहाँ पर बन रही है। ठीक है जी बेटा। तो यहाँ पे आके हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 हुआ जाता है कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की।